अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे इंटीजर्स के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, जहां पे पता ही नहीं चलता कहां पे माइनस होनी है, कहां पे प्लस होनी है, कहां पे मल्टीप्लिकेशन होनी है, सिंबल्स की मल्टीप्लाई किस तरह होती है, कहां पे सिंबल्स माइनस होते हैं, कहां पे वो जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स हैं जहां पे हमें पता ही नहीं चलता कहां पे प्लस होनी है, कहां पे माइनस होनी है, कहां पे मल्टीप्लाई होनी है, और ये जो सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन है, प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये मुआजरा क्या है। तो इस वीडियो के बाद आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी बिल्कुल खत्म। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो आपके पास इस तरह के प्रॉब्लम्स नजर आए। इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आपके पास क्या होगा, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आप एक चीज लिखेंगे, वो क्या होगी, सिंबल सिमिलर। तो आप क्या करेंगे, सिंबल सिमिलर तो आप करेंगे एडिशन, सिंबल सिमिलर तो आप क्या करेंगे वहां पे एडिशन। एंड अगर सिंबल डिफरेंट है, अगर सिंबल क्या है, डिफरेंट, जहां पे सिंबल डिफरेंट है तो वहां आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। जहां पे सिंबल सिमिलर, जहां पे निशानी वो जो है वो एक जैसी आपको नजर आए तो वहां पे आप क्या करेंगे, एडिशन। जहां पे सिंबल आपको डिफरेंट नजर आए, एक प्लस की नजर आए, एक माइनस की नजर आए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंबल सिमिलर कैसे, जैसे ये 1 और 2। अब इस 1 के सामने आगे कुछ नहीं, इट मींस प्लस का है। 1 के आगे कुछ नहीं, जिस साइन के आगे कुछ नहीं होता इसका मतलब होता है वो क्या है, वो प्लस का है। तो ये प्लस का 1 एंड प्लस का 2। अब देखिए इनकी सिंबल क्या है, सिमिलर है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस थी, यहाँ पे प्लस थी, दोनों की सिंबल सिमिलर, तो हमने क्या की, सिंबल सिमिलर तो एडिशन की, 1 और 2 3 हो गए। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर साइन कौन सी आएगी, जो इनके पास है, प्लस की। लेकिन प्लस की साइन को लिखा नहीं जाता, प्लस की साइन को दोबारा इस तरह लिखा नहीं जाता। अगर आपसे कहा जाए -1 -2, तो यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे क्या है, -2, तो दोनों की सिंबल सिमिलर है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि सिंबल सिमिलर, तो वहां पे क्या होगा, एडिशन। 1 क्या है, माइनस का, 2 क्या है, माइनस का। तो जहां पे सिंबल सिमिलर हो जाए, दोनों प्लस के हो जाए या दोनों माइनस के, अगर यहाँ पे सिंबल सिमिलर थी तो हमने क्या किया, एडिशन की। जहां पे सिंबल क्या है, सिमिलर, तो हम क्या करेंगे, एडिशन। 1 और 2 3, तो यहाँ पे सिंबल कौन सी आएगी, जो इनके अंदर है, जो इनके पास है। जैसे 1 और 2 3, सिंबल कौन सी आएगी, प्लस की, क्योंकि इनके पास प्लस थी। लेकिन माइनस एंड माइनस, तो यहाँ पे सिंबल कौन सी है, सिमिलर है, तो 1 और 2 3 हो गए। यहाँ पे सिंबल कौन सी है, माइनस की, तो वहां पे माइनस ही आएगी जो उनके अंदर है। इसी तरह ये देखें, -3 -5, तो -3 3 कौन सा है, 3 माइनस का है, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस साइन। 5 क्या है, 5 माइनस का, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस की साइन। तो सिंबल सिमिलर, दोनों क्या है, माइनस की, इट मीन सिंबल सिमिलर, तो हम वहां पे क्या करेंगे, एडिशन। जहां पे सिंबल सिमिलर होगी, जहां पे निशानी एक जैसे होगी, वहां पे हम एडिशन करके वही निशानी रखेंगे जो उनके पास है। ये माइनस का, ये माइनस का, तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 को ऐड करेंगे, निशानी वही रखेंगे जो इनके पास है। जैसे 3 + 5, अब 3 के आगे कुछ नहीं तो मतलब प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। सिंबल सिमिलर, जहाँ पे निशानी एक जैसी होगी वहां पे हम क्या करेंगे, एडिशन करके निशानी वही रखेंगे जो इनके पास है। 3 और 5 8, निशानी वही रखी जो इनके पास है, लेकिन एडिशन के साइन को लिखा नहीं जाता, क्योंकि वो अंडरस्टूड किया जाता है कि वहां पे एडिशन है। अगर आपके पास आ जाए -1 -1 -1 -1, तो आप देखें यहाँ पे क्या है, सिंबल सिमिलर, तो जहां पे सिंबल सिमिलर है, जहां पे निशानी एक जैसी है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो जहां पे सिंबल सिमिलर वहां क्या करेंगे, वहां पे हम परफॉर्म करेंगे एडिशन को, तो वहां पे हम करेंगे एडिशन। तो -1 -1 -1 -1, ये कितने हो गए, 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, तो वहां पे एडिशन करेंगे, सिंबल वही रखेंगे जो इनके पास है। सिंबल इनके पास कौन सी है, माइनस की, तो हमने सिंबल कौन सी रखी, माइनस की साइन रखेंगे। अगर आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो तीनों के अंदर चेक करें, अगर तीनों के अंदर सिंबल एक जैसी है तो हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें, ये 8 कौन सा है, माइनस का, 4 क्या है, माइनस का, 3 क्या है, माइनस का, तो तीनों के अंदर क्या है, सिंबल सिमिलर, तो जहां पे सिंबल सिमिलर होगी तो वहां हम क्या करेंगे, एडिशन। 8 और 4 12, 12 और 3 15, निशानी वही आएगी जो इनके पास है, निशानी इनके पास माइनस की है तो माइनस ही आएगी। अगर आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हो, फॉर सपोज
ये हो, तो 10 क्या है प्लस का, 4 क्या है माइनस का। तो यहाँ पे सैम्पल डिफरेंट आ रही है, तो जहां पे सैम्पल डिफरेंट आएगी वो आप क्या परफॉर्म करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 है, 10 में 4 के बाकी बचे 6। अब यहाँ पे सैंपल कौन सी आएगी, यहाँ पे सैंपल आएगी बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू के अंदर प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए एक्सप्रेस नहीं किया जाता। अगर हो 4 - 10 तो आप क्या करेंगे, 4 क्या है, 4 किसका है, प्लस का, क्योंकि इसके आगे कोई निशानी नहीं, इसका मतलब 4 क्या है, प्लस का। 10 क्या है, माइनस का। ये प्लस और ये माइनस, साइंबल हो गई डिफरेंट। तो जहां पे साइंबल डिफरेंट होगी वहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। जहां पे साइंबल सिमिलर वहां पे एडिशन, जहां पे साइंबल डिफरेंट वहां पे सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू कट करेंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10, 10 में से 4 के बाकी बचे 6। अब साइंबल कौन सी आएगी, जो बड़ी वैल्यू की साइंबल होगी। बड़ी वैल्यू की साइन माइनस है तो यहाँ पे आएगी माइनस। तो अगर आपके पास साइंबल सिमिलर आ जाए तो हम वहां पे परफॉर्म करेंगे एडिशन, साइंबल डिफरेंट आ जाए तो हम वहां पे परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए जहां पे बहुत सारी वैल्यूज आ जाए तो आपने प्रोसेस वही रखना है। पहले आप देखें साइंबल को चेक करें, इसके आगे साइन कौन सी है, माइनस की। 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 तो 4 वैल्यूज के पास एक जैसी सैंबल है। अगर किसी के पास सैंबल सेम है, अगर सैंबल सेम होगी तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, निशानी वही रखेंगे जो इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। सैंबल सेम, सैंबल सेम, तो हम क्या करेंगे, इनके एडिशन करेंगे। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16। तो यहाँ पे साइन वही रखेंगे जो इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। साइन क्या है, माइनस की, तो माइनस रखेंगे। अगर आपके पास इसी तरह हो 3 + 4 + 6 + 3, तो 3 क्या है, प्लस का। तो इनके पास सबके पास क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस। तो यहाँ पे सैंपल सेम है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एडिशन। टोटल कितने हो गए, 16। सबकी साइन क्या है, प्लस की, तो हम प्लस के रखेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो साइंबल सेम है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एडिशन। यहाँ पे निशानी माइनस की है तो माइनस रखें। यहाँ पे साइंबल सेम है तो एडिशन करें, प्लस की है तो आप प्लस रखेंगे। अगर आपके पास माइनस प्लस इस तरह आ जाए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 2 नंबर्स की करें। यहाँ पे क्या है, माइनस एंड प्लस। तो ये माइनस का, ये प्लस का, इट मीन साइंबल डिफरेंट है। तो जहां पे साइंबल डिफरेंट होगी वहां आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू कट करेंगे। तो जहां पे सैंपल डिफरेंट है वहां क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू कट करें, 10 में से 4 के बाकी बचे -6, क्योंकि निशानी आएगी बड़ी वैल्यू की। निशानी क्या आएगी, बड़ी वैल्यू की। बड़ी वैल्यू के पास माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। आगे क्या है, -6 + 3। तो यहाँ पे क्या है, 6 माइनस का, ये क्या है, 6 माइनस का। तो साइंबल सेम, जब साइंबल सेम है तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, निशानी वही रखेंगे जो इनके पास है। 6 और 6 12, निशानी वही रखेंगे जो इनके पास है, यानी माइनस। ये प्लस का 3। अब क्या करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का। तो साइंबल जहां पे डिफरेंट वहां क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट। 12 में से 3 के बाकी बचे 9, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आंसर माइनस का। इसी तरह है 27 - 33 + 4 - 1। तो ये जो 27 है ये क्या है, प्लस का। जिस वैल्यू के आगे कोई निशानी नहीं, इसका मतलब वो प्लस का है। तो ये 27 क्या है, प्लस का। तो 27 प्लस का, 33 माइनस का। तो ये प्लस का, ये माइनस का, इट मीन साइंबल डिफरेंट। तो जहां पे साइंबल डिफरेंट वहां क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट। तो 33 से 27 के बाकी बचे 6, बड़ी वैल्यू माइनस की तो ये माइनस के आगे, +4 - 1। अब क्या है, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6। साइंबल डिफरेंट तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू कट करें, जो साइन आएगी वो आएगी बड़ी वैल्यू की, तो -2 -1। अब देखें, अब ये -2 ये -1 सैंबल सिमिलर है तो यहां पे हम क्या करेंगे, एडिशन। 2 और 1 3, सैंबल कौन सी आएगी, माइनस की। तो इसी तरह जहां पे सैंपल सेम होंगी, यानी जहां पे निशानी एक जैसी होगी तो वहां पे प्लस करके वही निशानी दे। यहाँ पे निशानी एक जैसी, प्लस करके वही निशानी दे। यहाँ पे माइनस की निशानी थी, माइनस की थी, प्लस की थी तो प्लस की थी। जहां पे सैंपल डिफरेंट हो, एक प्लस एक माइनस, तो वहां पे हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें, निशानी वही रखेंगे जो बड़ी वैल्यू के पास है। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, जहां पे लिखा है प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस। तो ये चीज
तो जहां पे भी इन सैंपल्स के बीच में मल्टीप्लाई आ जाए, यहाँ पे देखें आपको कहीं पे भी मल्टीप्लाई नजर नहीं आई, जहां पे मल्टीप्लाई नजर ना आए तो वहां पे आप सिंपली क्या करेंगे, वहां पे सिंपली वही करेंगे जहां पे सैंपल सिमिलर, एडिशन, सैंपल डिफरेंट, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाती है तो हम नंबर्स की भी मल्टीप्लाई कराएंगे और साइंस की भी मल्टीप्लाई कराएंगे। नंबर्स की किस तरह, 2 into 3 6, तो ये तो नंबर्स की हो गई, लेकिन साइन को भी आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो प्लस, जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। प्लस या माइनस से होगा तो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो जवाब क्या आना है, माइनस। तो इस टेबल के मुताबिक जहां पे इन साइन के बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाए, इन साइन के बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम मल्टीप्लीकेशन नंबर्स की भी करवाएंगे, साइंबल्स की भी करवाएंगे। 2 into 3 6, तो ये हो गए मल्टीप्लीकेशन नंबर्स की, लेकिन साइन को भी मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। इसी तरह से 4 और 3 के बीच में कोई साइन नहीं, यहाँ पे दो ब्रेकेट्स हैं, उन दो ब्रेकेट्स के बीच में कोई निशानी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर दो वैल्यूज इस तरह ब्रेकेट के अंदर हो, ब्रेकेट के अंदर हो और बीच में ब्रेकेट की कोई निशानी ना हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 in 3 12, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन निशानी को मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इसी तरह से अगर ये हो 4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 4 क्या है, 4 प्लस की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करें, 4 into 3 12, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर आपके पास हो -3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे देखें पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 3 into 5 15, माइनस इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। इसी तरह से अगर हो -20 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आप क्या करेंगे, पहले सैंपल को मल्टीप्लाई कराएं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 into 2 40। तो जहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां पे हम क्या करेंगे, सैंपल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह सैंपल को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन बीच में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन इनके बीच में आपको नजर नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, सैंपल सेम तो एडिशन, सैंपल डिफरेंट तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इन सैंपल्स को, इन निशानी को भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लाजमी नहीं कि वो आपको मल्टीप्लाई इस तरह लिख के दे, अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई निशानी नहीं तो इट मींस वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसी तरह देखें ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट आ गई, तो जहां पे ब्रैकेट के अंदर दो निशानियां इस तरह होंगी तो वहां पे क्या है, वो निशानियां मल्टीप्लाई। तो ये जो है यहाँ पे माइनस बाहर है, ये माइनस अंदर है, देखिए इन दो सैंपल्स के बीच में कोई निशानी नहीं, इट मींस वो निशानियां क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई। तो हम -8 को सेम रखें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या होता है, प्लस, प्लस का 3। अब क्या है, अब यहाँ पे देखें, अब इसके बीच में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 3, अब इनके बीच में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, तो आप क्या करेंगे, साइन डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू गई, बाकी बचे 5, 5 बड़ी वैल्यू बचे। तो जहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन नजर नहीं आती वहां पे आप वही प्रोसेस दोहराएंगे, साइन सेम, एडिशन, साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन। तो जहां पे आपके पास डिवाइड के अंदर या मल्टीप्लाई के अंदर दो वैल्यूज डिफरेंट आ जाएं, फॉर सपोज एक प्लस की वैल्यू हो, एक माइनस की वैल्यू हो, तो उसको किस तरह हल करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके पास दो वैल्यू प्लस की आती है तो उसका आंसर आएगा प्लस के अंदर, अगर दो वैल्यूज माइनस में आती है, दोनों के अंदर माइनस है तो रिजल्ट क्या आनी है, प्लस में। अगर एक प्लस में एक माइनस में तो रिजल्ट माइनस में, अगर एक माइनस में एक प्लस में तो रिजल्ट माइनस में। यहाँ पे देखें ये एक प्लस में एक माइनस में, जहां पे एक प्लस में एक माइनस में तो रिजल्ट क्या आएगी, माइनस। 20 डिवाइड बाय 5 4, यहाँ पे माइनस है, 4 के आगे क्या है, प्लस, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो एक माइनस में एक प्लस में, रिजल्ट क्या आएगी, माइनस। 20 डिवाइड बाय 4 5, यहाँ पे देखें माइनस, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो जहां पे दोनों माइनस में तो रिजल्ट क्या आएगी, प्लस की। 20 डिवाइड बाय 10 आंसर आएगा प्लस। मल्टीप्लाई के अंदर भी सेम, ये प्लस का तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 2 into 4 8। सिंबल्स भी मल्टीप्लाई होंगी, नंबर्स भी मल्टीप्लाई होंगे। देखिए माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, 4 into 2 8,
माइनस इंटू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, ये हो गया प्लस का 2 into 4 8। मल्टीप्लाई में या डिवाइड में अगर दोनों वैल्यूज माइनस के हैं तो प्लस का जवाब आएगा, अगर दोनों वैल्यूज माइनस के हैं तो प्लस का जवाब आएगा। एक प्लस की एक माइनस तो माइनस, एक माइनस एक प्लस तो माइनस, एक प्लस एक माइनस तो एक माइनस, एक माइनस प्लस तो माइनस। तो इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई के अंदर दोनों वैल्यूज माइनस के हैं तो जवाब क्या आएगा प्लस में, डिवाइड के अंदर अगर दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो जवाब क्या आएगा प्लस का, अगर एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की तो जवाब माइनस में आएगा, जैसे एक प्लस की एक माइनस की जवाब माइनस में, एक माइनस की एक प्लस की जवाब माइनस में, जैसे एक प्लस की एक माइनस की जवाब माइनस में, एक माइनस की एक प्लस की जवाब किसमें माइनस में। अब वो प्रॉब्लम करते हैं जहां पे ये माइनस की निशानी मल्टीप्लाई होती है। मैंने आपसे कहा था कि अगर माइनस और माइनस इस तरह हो, बीच में ब्रैकेट हो, तो ये माइनस की साइन इस माइनस की साइन से क्या होगी मल्टीप्लाई, -10 सेम आ गया, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, तो ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट यहाँ पे शो करती है मल्टीप्लाई को, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 30। अब इन नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये 10 माइनस का है 30 प्लस का है, तो यहाँ पे वही सेम लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो साइन बिन डिफरेंट, तो आप क्या करेंगे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, बड़ी वैल्यू प्लस की तो आंसर आ गया प्लस के अंदर। अब देखें ये है -10 माइनस यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये गया 40। तो सैम्पल कौन सी है दोनों सिमिलर, तो हम क्या करें इनको ऐड करके माइनस दें, ये -5 तो माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या है मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस प्लस, तो एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस, तो क्या करेंगे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, निशानी बड़ी वैल्यू। इसी तरह है ये प्लस का 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया 2, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट, निशानी बड़ी वैल्यू की। तो यहाँ पे नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है सैम्पल्स की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे सैम्पल्स की मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नंबर्स की भी मल्टीप्लीकेशन थी, यहाँ पे सैम्पल्स की भी मल्टीप्लीकेशन थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैम्पल की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाकी आप देखेंगे इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो वही सेम लॉजिक, सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी कि प्लस कहाँ पे करते हैं माइनस कहाँ पे करते हैं, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो वहां पे साइन किस तरह यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, जिंदगी बाकी मुलाकात।